गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में हम संख्यावाची शब्द, जिनकी हमने एक वीडियो पहले अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, जिसमें हमने संख्यावाची शब्दों का ज्ञान जो है आपको दिया है। इस वीडियो के अंदर प्रश्न पत्र में जो फिलअप में संख्यावाची शब्द आते हैं उनके बारे में अवगत कराया जा रहा है। आशा है आपको जो है वो बड़े ध्यान से जो है समझ में आएगा। तो इसमें जो पहला है फिलअप, उद्याने डैश आम्र वृक्ष अस्ति। जैसा कि हमें ये पता है कि जो संख्यावाची शब्द होते हैं वो एक तरह से विशेषण होते हैं। तो हमने जो है जो साथ वाला शब्द होता है फिलअप के जो है बाद वाला, उसको भी ध्यान में रखना है। और कई बार पहले वाला ध्यान में रखा जाता है, कई बार बाद वाला फिल करते हुए, तो हमने ये भी ध्यान देना है। अब उद्याने डैश आम्र वृक्ष अस्ति, कि बगीचे में डैश आम्र वृक्ष, ये सिंगुलर है, अस्ति है। अब ब्रैकेट के अंदर ऑप्शन है एक है भी है और एक का भी है। तो क्योंकि आम्र वृक्ष जो है वो पुल्लिंग की श्रेणी में आता है, तो इसलिए हम जो है इसके अंदर एक है ये फिल करेंगे। अगला है वृक्ष डैश शुकऊ स्तः। अब शुकऊ जो है वो द्विवचन है, ध्यान दें, शुकऊ जो है वो द्विवचन है। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया हुआ है द्वे और द्वौ, तो हम यहाँ पर शुकऊ के साथ उसका विशेषण यानी कि द्वौ वो उचित है, वो फिल करेंगे। उसके बाद है डैश बालिका पठन्ति। अब ऑप्शन में है त्रय और तिस्र। हमें पता है कि जो तिस्र है वो स्त्रीलिंग है और बालिका ये भी स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, तो यहाँ पर तिस्र बालिका पठन्ति। नेक्स्ट है वेदा डैश सन्ति। अब चत्वारः और चत्वारी, चत्वारी नपुंसकलिंग है जबकि वेद पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं, इसलिए चत्वारः आएगा। नेक्स्ट है पांडवा डैश आसन। पांडवा पांडु थे, क्या कितने थे, पंचन या पंच, तो पंच आएगा। डैश जो है डैश की जगह पर पंच आएगा। नेक्स्ट है ऋतवः डैश भवन्ति। अब हमें पता है कि ऋतुएं 6 होती हैं, तो यहाँ पर जो है बहुवचन का षट फिल किया जाएगा। नेक्स्ट है सप्ताहे डैश दिवसा भवन्ति। अब सप्ताह में डैश दिवसा दिन होते हैं, तो यहाँ पर सप्त फिल किया जाएगा। नेक्स्ट है निध्य डैश संति। निध्य मीन्स निधि, जो है निधियाँ कितनी होती कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि, तो अष्ट सिद्धि, तो यहाँ पर निध्य डैश संति। तो क्योंकि ऑप्शन में अष्ट और अष्टा दिया हुआ है तो अष्ट आएगा। नेक्स्ट है ग्रह डैश संति। अब ग्रह 9 होते हैं तो नव आ जाएगा, क्योंकि नवम जो है वो नपुंसकलिंग में आता है। नेक्स्ट है रावणस्य डैश मुखानी आसन। तो इसके अंदर दशानी जो है वो नपुंसकलिंग है, तो दशानी भी आ सकता है, लेकिन करेक्ट जो है वो, क्योंकि विशेषण सूचक शब्द साथ जुड़ता है, तो दश मुखानी आसन। अगर अलग अलग शब्दों को किया जाता है तो दशानी भी आ सकता है, लेकिन दश जो है वो ज़्यादा करेक्ट है। उसके बाद है हमारा सप्ताहे डैश दिनानि भवन्ति। ये बिल्कुल उसी तरह है, तो यहाँ पर सप्ताह आएगा। उसके बाद है पुराणानि डैश भवन्ति। पुराण कितने होते हैं, 18, तो अष्टादश आएगा। पांडवा डैश आसन, ये फिर से आया है, तो चत्वारः। ग्रह हमें पता है नव, वेदा चत्वारः पुल्लिंग का है, तो वेदा चत्वारः सन्ति। उसके बाद मासा डैश भवन्ति। ये हमें ऊपर फिलअप भी दिए हुए हैं, मास होते हैं, कितने मास होते हैं यानी कि महीने, तो हम ऊपर जो है देखेंगे कि द्वादश देखो दिया हुआ है, द्वादश, तो 12 महीने होते हैं। एकस्मिन् मासे, एक महीने में डैश अथवा डैश दिवसा भवन्ति, कि कितने या फिर कितने दिन होते हैं, तो हमें पता है 30 या 31 मोस्ट ऑफ। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में दूसरे का पहला भाग और दूसरे का दूसरा भाग लिखा हुआ है, तो यानी कि पहले में 63 अथवा 1 दिवसा भवन्ति। नेक्स्ट थर्ड में फरवरी मासे सामान्यतः डैश दिनानि भवन्ति, कि फरवरी के महीने में सामान्य
मतलब साधारण रूप से 28 दिन होते हैं। तो यहाँ पर अष्टविंशति ऑप्शन दिया हुआ है, अष्टविंशति दिनानि भवन्ति। मम शरीरे डैश हस्तौ, हस्तौ द्विवचन है तो यहाँ पर द्वौ फोर्थ जो है वो आ जाएगा फिलअप, द्वौ हस्तौ सतः। डैश ऋतवः भवन्ति, ये फिर से षड् ऋतवः भवन्ति। संस्कारा भवन्ति, संस्कार होते हैं डैश, यानी कि कितने होते हैं, तो संस्कार जो है यहाँ पर देखो ये छठा है तो षोडश, षोडश संस्कारा भवन्ति। उसके बाद है पुराणानि, पुराण कितने होते हैं, अष्टादश। सप्ताहे डैश दिनानि, तो सप्त दिनानि। शिवस्य डैश नेत्राणि, शिव के नेत्र कितने होते हैं, त्रीणि। अश्वस्य डैश पादा सन्ति, घोड़े के कितने पैर होते हैं, तो हमें पता है चत्वारः, तो चत्वारः सन्ति। तो ये थे हमारे जो है संख्यावाची शब्दों से फिल करने। ये जो है पेपर में इसी तरह से फिल करने आते हैं, तो हमें जो है इनको फिल करने की जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो 1 से 5 तक की संख्याएं होती हैं उनके जो हैं वो वचन और पुल्लिंग जो हैं वो अलग अलग होते हैं। पुल्लिंग में एक वचन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, लेकिन 5 के बाद संख्याएं जो होती हैं वो सेम होती हैं। तो हमें 5 तक की संख्याओं का भी अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। वो भी हमने अपनी एक वीडियो जो है चैनल पर अपलोड की हुई है, आप जो है वहाँ से उसे देखकर अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।